नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जिस इन्फॉर्मेशन से आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी, अंदर के जो डेटा चल रहा है, अंदर के जो बिज़नेस चल रहा है, उसके बारे में जानकारी भी मिलेगा, जो आपको हेल्प होगा फ्यूचर में कोई भी स्टॉक के ऊपर कंटिन्यूअसली रहने के लिए और कंटिन्यूअसली उस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है एस्ट्रॉल। देखिए एस्ट्रॉल के बारे में बात करूँ तो कुछ दिनों में कंपनीज़ के ऊपर शानदार मोमेंटम देखने को मिला। अराउंड 17.5% के आसपास 1 साल में सॉरी 1 मंथ में, 6 मंथ में 16% के आसपास रिटर्न दिया और 1 साल में कंपनी 29% के आसपास रिटर्न दिया और 5 साल में कंपनी 280% के आसपास और मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूँ तो 39,300% के आसपास रिटर्न दिया। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा एंड धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने किया और इस परफॉर्मेंस के चलते कंपनी का ग्रोथ धीरे-धीरे करके अच्छा खासा लेवल में जर्नी हो रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं और रिजल्ट कंपनी ने आप देख सकते हैं अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे किया है। 144 करोड़ के आसपास रिजल्ट पिछले सालों में था और इस बार कंपनी का रिजल्ट हुआ 206 करोड़। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट था पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ के आसपास और इस बार वो बन चुके 206 करोड़ के आसपास। इसका मतलब एक शानदार मैसिव जंप देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, कंपनी के देखिए ओपीएम के बारे में बात करूँ तो 15% से 20% तक पहुंच चुके हैं। तो इस कंपनी में कुछ खासियत देखने को मिला, वो खासियत क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ रेशियोज आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए सबसे पहले डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो डेटोस डे है पिछले कुछ सालों में 2012 से लेकर 2015-16 तक देखेंगे 67 डेज, 50 डेज, 60 डेज और 65 डेज, इस तरीके से कुछ डेज देखने को मिला। जो डेज ऑब्वियसली यही बता रहा है कि कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए इतना दिन टाइम लग रहा था। डेटोस डे का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। कंपनी क्या कर रहा है, दूसरों को माल बेच रहा है उधारी में। तो जिसको वो उधारी में माल बेच रहा है, वो कितने दिनों के बाद पैसा दे रहा है, उस एवरेज के हिसाब से कंपनी के यहाँ पे डेट दिख मतलब टाइम दिखा रहा है कि इतने दिनों के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो अच्छी बात है, कुछ सालों से जो रिपोर्ट और डेटा आ रहा था, उससे कंपनी का जो डेटोस डे है, वो इस बार बहुत कम हो चुके हैं। दूसरी बात, इन्वेंटरी डे। इन्वेंटरी डे में अब देखेंगे तो 113 दिन लग रहा था। साथ ही साथ और भी देखिए बीच-बीच में 94, 75 इस तरीके से कुछ डेज़ लग रहा था। आज वो कम हो के कितना हो गया? 93 हो गया। तो 113 से 100 सॉरी सिर्फ के सिर्फ 93 डेज़ हो गया। इसका मतलब कंपनी में जो प्रोडक्शन है, जो एस्ट्रॉल पाइप बनाने के जो प्रोडक्शन है, वो पाइप बनाने में भी कंपनी का टाइम लग रहा है 93 डेज़। तो ये भी कंपनी के लिए एक ग्रोथ ऑफ पॉइंट के व्यू से देखना चाहिए। तो डेज़ पेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी डेज़ पेबल भी 85 डेज़ कर रहा है। आप कहेंगे सर डेज़ पेबल मतलब जिस जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी कंपनी ने किया तो उसको पैसा देना है। तो ऑब्वियसली ये पेमेंट्स भी जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप जिससे माल खरीदारी कर रहे हैं, अगर आप उसको टाइम में नहीं पेमेंट करेंगे, तो आपको रॉ मटेरियल्स वो टाइम में नहीं पहुँचाएँगे। तो इसमें आपका बिज़नेस को हैम्पर हो सकते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। रही बात कंपनीज़ के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा। देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी रिसीवेबल के हिसाब से कंपनी 60 करोड़ के आसपास इस बार रिसीवेबल किया। रिसीवेबल का मतलब क्या है? कंपनी के देखिए बाहर के जो मतलब पैसा पड़े हुए थे, तो इस बार कितना रिसीव किया वो देखना इम्पोर्टेंस है। तो 60 करोड़ के आसपास यहाँ पे रिसीवेबल हुआ और इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्वेंटरी के ऊपर जो पिछले साल में 260 करोड़ के आसपास पैसे फँसे हुए थे और इस बार वो 90 करोड़ तक लेके आया। देखिए इन्वेंटरी में अगर पैसा फँसे रहेंगे, इन्वेंटरी इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? मान के चलिए कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मतलब प्रोडक्शन हो चुके हैं, चाहे वो प्रोडक्शन होने वाला है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स, तो उसी को बोला जाता है इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी जितने दिनों तक फँसे रहेंगे, उतना ही कंपनी के लिए खतरा बनेगा। तो कंपनी के पिछले साल में तो बहुत ज़्यादा था, 260 करोड़ के आसपास, इस बार वो बन चुके हैं 90 करोड़ के आसपास। ये अच्छी बात है। पेबल्स के बारे में बात करें तो कंपनी के पिछले साल में 228 करोड़ के आसपास पे किए थे, इस बार 48 करोड़ के आसपास कंपनी ने पे किया। तो अच्छी बात भी कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखने को मिला। रही बात कंपनी के फिक्स एसेट के परचेज में, तो पिछले बार 346 करोड़ के आसपास परचेज किए थे, इस बार 311 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहूँगा
कंपनी में जो ग्रोथ है वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी जो कर्जा है वो भी देखिए कम लेके रखा है। पिछली बार 44 करोड़ के आसपास कर्जा लिया था, इस बार सिर्फ 6 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। और दूसरी बात कंपनी ने कर्जा भी रीपेमेंट किया 24 करोड़ के आसपास, 44 करोड़ के आसपास। एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, जिस ग्रोथ के चलते कंपनी का ऑब्वियसली एक शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी का एक अपडेट, जो अपडेट कंपनी के बैड न्यूज़ साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का जो डेट ऑफ स्टे और जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारे डेटा दिखा चुका हूँ, वो थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला, थोड़ा-सा यहाँ पे वीकनेस के हिसाब से देखने को भी मिला है। तो उसी हिसाब से कंपनी के ऊपर एक बड़ा मतलब अनाउंसमेंट आ चुके हैं, वो आपको मिलेगा मनी कंट्रोल साइट के ऊपर। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिड्यूस किया गया है एस्ट्रल कंपनी को, टारगेट प्राइस कितना 1480 के आसपास। और किसने रिड्यूस किया? एचडीएफसी सिक्योरिटी। रिड्यूस का मतलब कंपनी का प्राइस यहाँ पे कम किया गया, मतलब इसका यही मतलब है कि एचडीएफसी सिक्योरिटी बोल रहा है कि कंपनी के ऊपर शेयर को गिरावट देखने को मिल सकता है। और कितना दूर तक आ सकते हैं? 1480। 1480 मतलब यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस है वो इस रेंज तक आ सकते हैं, ऐसे कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए आएगा कि नहीं आएगा वो तो अलग बात है, मगर कंपनी ने इस तरीके से डिसीजन क्यों दिया मैं पहले बता दूं। क्योंकि कंपनी चाहते हैं, देखिए मान के चलिए कंपनी ने अभी हाई प्राइस में बाई करना नहीं चाहता। कंपनी अगर सस्ते दामों में खरीदारी करना चाहे तो इस तरीके से रेड्यूस का वो न्यूज फैलाते हैं, उसके बाद शेयर करेक्शन होता है तो उस जगह से वो फिर से बाय कर लेते हैं। तो आपको देखना है कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना। अभी देखना है इस कैंडल को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर ब्रेक करता है तो आप जरूर आपको एंटी लेवल मिलेगा और 1943 के आसपास एक टारगेट लेवल रहेगा, तो इसके लिए इंतजार जरूर करिएगा। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में बात करते तो कंपनी का रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ, इसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पिटाई देखने को मिला। अगर मैं 6 मंथ तक दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर 13% से भी ज्यादा क्रैश देखने को मिला। एक साल में कंपनी का 29%, 5 साल में पॉजिटिव और मैक्सिमम में थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला और वो भी 33% के आसपास। इस कंपनी के बारे में कुछ यहाँ पे न्यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी के रिजल्ट के बारे में एक बार दिखा देता हूँ। देखिए रिजल्ट के मामले में कंपनी 70 करोड़ के आसपास कंपनी पिछले साल में प्रॉफिट किए थे और पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। इस बार से 24 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? कंपनी के बोर्ड मेंबर ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, वहाँ पे सारे डिटेल्स क्लियर किया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? द कंपनी मेंटेन्स इट्स मार्केट लीडरशिप। यहाँ पे देखिए पोजीशन इन द एआई बिजनेस इन इन इंडियन एंड यूरोप। देखिए कंपनी का जो मेजर बिजनेस है एआई का बिजनेस। एआई बिजनेस में क्या होते हैं? केमिकल्स और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स। तो केमिकल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एआई सेगमेंट में होते हैं कंपनी का। तो इस दोनों सेगमेंट में केमिकल्स तो ठीक ठाक चल रहा है, मगर फार्मास्यूटिकल्स का हालत लगातार लगातार खराब होता जा रहा है। और रही बात कंपनी का यूरोप कंट्री के साथ ही साथ यूएस में, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल का हालत बिगड़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, शेयर गिरते जा रहा है, क्योंकि जो डिमांड है यूरोप और अमेरिका में वो डिमांड लगातार लगातार कम होता जा रहा है और इसके चलते कंपनी का ग्रोथ भी कम हो रहा है। अगर अब यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे बता रहा है ईबिटा डिक्लाइन, मतलब ईबिटा जो मार्जिन है, जो जो आप ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हैं, वो क्या हो चुके हैं? डिक्लाइन हो चुके हैं। और वो भी अप्रोक्सीमेटली 40% ईयर ईयर इंक्रीज होने के कंपनी यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी इंक्रीज होने वाले थे 40% के आसपास, मगर यहाँ पे क्या हो चुके हैं? डिक्लाइन हो चुके हैं। मतलब कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बनते हुए देखने को मिला है। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर और भी प्रेशर बनेगा। साथ ही साथ मैनेजमेंट भी ये भी हाईलाइट्स किया है, दैट्स द डिमांड इन चाइना इज स्टिल वीक। मतलब चाइना में जो डिमांड था केमिकल्स का वो भी क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। तो मतलब वीक हो चुके हैं। तो डिमांड अगर कम रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं चाइनीज प्लेयर्स आर हैव हेवीली सप्लाइंग द यूरोप मार्केट लीडिंग प्राइसिंग प्रोसेस। मतलब चाइनीज मार्केट क्या कर रहा है? वो यूरोप यूरोप मार्केट को कैप्चर कर रहा है, जो यूरोप मार्केट इस कंपनी पहले से कैप्चर करके रखे थे। अभी चाइनीज कंपनी क्या कर रहा है? उस यूरोप मार्केट में सस्ते दामों में खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है। देखिए यही तो गड़बड़ी हो रहा है। तो कंपनी का जो प्रोसीडर है वो यही पे गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड अगर कम हो जाए हर जगह पे, तो कंपनी तो खतरे में आ सकते हैं। क्योंकि
इस कंपनी के ऊपर ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट दिखने को मिला है। तो उसी के चलते देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक सेल ऑफ देखने को मिला, कंटिन्यूअसली कंपनी सेल होता जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर ले आएगा। तो मुझे लगता है तो कंपनी की जिस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिला है, मेरे हिसाब से ₹155 तक कंपनी के शेयर आ सकते हैं। तो इतना जल्दबाजी मत करना इस कंपनी के ऊपर अभी इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, उसके बाद कुछ डिसीज़न बने तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, आपके भी होंगे क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस दिया, 1,17,000% का रिटर्न, तो मतलब देखा जाए तो कंपनी धमाका नहीं, मतलब बेमिसाल कंपनी ने रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। इसके पीछे कारण भी मैं आपको दर्शाता हूँ। देखिए कारण बता रहा है कि कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनी लगातार खुद का बाइंग इंक्रीजिंग करते जा रहे हैं। अगर मैं ध्यान से दिखा दूँ तो म्यूचुअल फंड कंपनी का जो होल्डिंग है वो 2 साल पीछे चले जाएँ तो 6.5% के आसपास होल्डिंग था। आज वो होल्डिंग बन चुके 9.5% के आसपास। अराउंड 3% के आसपास होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है। आप कहेंगे सर एफआईएस ने तो माल बेचा। देखिए कोई माल बेचेंगे, कोई खरीदारी करेंगे, इस तरीके से तो चलते रहेंगे। आज एफआईएस ने माल बेच रहा है क्योंकि मार्केट के ऊपर प्रेशर है। कल जाके मार्केट के ऊपर सब कुछ ठीक-ठाक चल गया, तो वो तेज़ी फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी के ऊपर आपका होल्डिंग है, तो किसी डिसीज़न के हिसाब से आप एग्ज़िट मत हो जाना क्योंकि कंपनी इंडिया की लीडर कंपनी है और रिटर्न के हिसाब से धमाका परफॉर्मेंस धमाका रिटर्न कंपनी देते हैं। ये था कुछ न्यूज़, कुछ अपडेट्स। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन ठीक-ठाक लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।